आज रेखा और सुदीप की शादी की 8वीं सालगिरह है। घर में छोटा सा प्रोग्राम है। कोई बाहर नहीं, बस कुछ करीबी दोस्त और रिश्तेदार आने वाले हैं। सुदीप कहीं बाहर जाना चाहता था, लेकिन रेखा का मन नहीं था। वो पिछले 5 वर्ष से बाहर ही अपनी शादी की सालगिरह मनाते आ रहे हैं, क्योंकि सुदीप बच्चों के सवालों से परेशान हो चुका है। वो नहीं चाहता कि उसकी बहन या उसकी भाभी घर आए और वही पुराने सवाल, बच्चे क्यों नहीं हो रहे, तुम लोग डॉक्टर के पास जाते हो कि नहीं, किसी बाबा जी की मदद क्यों नहीं लेते, रेखा में कमी होगी, ऐसे सवालों की सुदीप परेशान हो चुका है। लेकिन सगे संबंधी हैं, संबंधी और बुरी आदतें आसानी से नहीं छूटती। सुदीप ने रेखा को सख्त लहजे में मना किया था कि वो किसी पड़ोसी को न बुलाएं। वो नहीं चाहता था कि पड़ोस की औरतों के ताने रेखा के कानों तक पड़ें। वो ऐसे ही कई सालों से रेखा को दुनियादारी की चीज़ों से अलग करता आ रहा था। रिश्तों में एक समय ऐसा भी आता है जहां आप अपने साथी को सबसे छुपाने लग जाते हैं। यही शायद सुदीप भी कर रहा था। और रेखा को कभी भी ये एहसास नहीं दिलाना चाहता था कि वो एक बांझ है। पार्टी खत्म हो चुकी थी। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। दोनों थक चुके थे और बिस्तर पर लेटे हुए थे। दोनों पार्टी और पार्टी में आए हुए रिश्तेदारों के बारे में बात कर रहे थे। तभी रेखा को याद आता है कि आज पीरियड के बाद का 10वां दिन है और सुदीप को सेक्स के लिए कहने लगती है। उसे भी 10वें दिन के बारे में बताती है। सुदीप थक चुका था, पार्टी से नहीं, रेखा की उम्मीदों से। उम्मीदें परिणाम के आधार पर जीवित रहती हैं। अगर सुलभ परिणाम आ रहे हैं तो उम्मीदें बढ़ने लगती हैं, और अगर परिणाम नहीं आ रहे तो उम्मीदें मरने लगती हैं। सुदीप रेखा की उम्मीदें मरने नहीं देना चाहता था। उसकी उम्र ही क्या थी, अभी पिछले महीने ही तो वो 30 साल की हुई थी। दोनों अपनी धुंधली उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए एक दूसरे के आगोश में समा जाते हैं। संभोग करने के दौरान हम इंसान नहीं रहते, हम भगवान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक शक्ति आ जाती है एक जीव को पैदा करने की। हर महीने एक हफ्ते का ऐसा समय आता है जहां रेखा और सुदीप अपनी इन्हीं शक्तियों को बेहतर परिणाम के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी तक असफल रहे। पिछले कुछ हफ्तों से रेखा की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। सुदीप का भी बाहर आना जाना लगा हुआ है। दोनों एक दूसरे को परेशानियों को बांट नहीं पा रहे हैं। दोनों बेचैन हैं। दोनों को एक दूसरे की चिंता लगी रहती है। तुम काफ़ी सुस्त लग रही हो। नाश्ते की टेबल पर बैठा सुदीप रेखा की ओर देखकर बोला। हाँ, थोड़ा कमजोरी महसूस हो रही है, रेखा ने जवाब दिया और बाथरूम की तरफ भागी और उल्टियाँ करने लगी। सुदीप नाश्ता छोड़कर बाथरूम पहुंचा और पीठ सहलाकर उसे उल्टियाँ कराने लगा। रेखा को पानी पिलाकर सुदीप उसे बेडरूम लाया और लिटा दिया और उसके पास बैठ गया। रेखा उसकी तरफ देख मुस्कुराने लगी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और खुश हो रहे थे। पिछले 6-7 साल में ऐसा पहली बार हुआ था। कुछ लाल और पीली सी उल्टी जिसे देखकर आमतौर पर घिन आ जाए, आज वही उल्टी दोनों को सबसे खूबसूरत चीज़ लग रही थी। उन्होंने इसके बारे में डॉक्टर से सुना था। वो सारे शब्द याद आ रहे थे। रेखा कुछ कहती उसके पहले ही सुदीप घर से बाहर आकर मेडिकल शॉप की तरफ भागा। प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट लेकर तो तुरंत वापस आया और रेखा के हाथ में रख दिया। रेखा बाथरूम की तरफ दौड़ी। सब कुछ थम सा गया था। बाथरूम के बाहर सुदीप रेखा का इंतजार कर रहा था। सुदीप को नहीं लग रहा था कि जो वो और रेखा सोच रहे हैं वो सच होगा। वो बस तसल्ली करना चाहता था रेखा के लिए, लेकिन वो चाहता था कि आज वो गलत साबित हो, रेखा का विश्वास जीते, उसकी उम्मीदें पूरी हो। जिंदगी में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका आपको रिजल्ट पहले से पता होता है कि निगेटिव हैं, लेकिन आप चाहते हो कि पॉजिटिव आए। दरवाज़ा खुला, रेखा बाहर आई और मायूस चेहरा बनाकर गर्दन हिला दी। न टेस्ट कितने नेगेटिव बताया। आज सुदीप रिजल्ट पॉजिटिव चाहता था। वो रेखा को दूसरी किट लाने का बोल मेडिकल की दुकान की तरफ फिर दौड़ा। दूसरी किट ने भी निगेटिव बताया। रेखा को उल्टी अब भी आ रही है। दोनों परेशान हैं। दोनों को लग रहा था कि शायद दोनों किट खराब थी। सुदीप ने डॉक्टर के पास चलने को कहा, लेकिन रेखा ने मना कर दिया और कल चलने की बात कही। शाम तक रेखा की हालत खराब होने लगी। सुदीप माना नहीं और उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कई टेस्ट किए और रिपोर्ट कल लेने आने की बात कही। कुछ दवाएं देकर उन्होंने रेखा को आराम करने की सलाह दी। रात को रेखा को ब्लीडिंग होने लगी। खून इतनी तेजी से बह रहा था कि उठते उठते बेडशीट लाल हो चुकी थी। बाथरूम पहुंचते ही रेखा बेहोश हो गई।
सुदीप उसे लेकर गाड़ी से अस्पताल पहुंचा। उसके दिमाग में दो चीज़ चल रही थी। पहली ये कि रेखा प्रेग्नेंट थी और दूसरी ये कि अब उसका गर्भपात हो चुका है। सुबह हो चुकी है लेकिन सुदीप अब भी रेखा की उम्मीदों को अंधेरे में ढूंढ रहा है। डॉक्टर ने उसे रात में ही बता दिया था कि रेखा प्रेग्नेंट नहीं है, न ही उसका गर्भपात हुआ है। पिछले कुछ महीने से ठीक से पीरियड न होने के कारण वह कुछ टैबलेट खा रही थी और ये उसी का असर था। आज उस बात को 3 महीने हो चुके हैं। संडे का दिन है और दोनों घर पर बैठकर फिल्म देख रहे हैं। तभी रेखा कुछ असहज होती है और मुंह दबाकर बाथरूम की तरफ भागती है। उसे फिर से उल्टियाँ होती हैं और सुदीप उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। सारे टेस्ट होते हैं और आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका सुदीप और रेखा को बहुत दिनों से इंतजार था। डॉक्टर कहता है कि रिजल्ट पॉजिटिव है, रेखा प्रेग्नेंट है।